दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौरभ एकेडमी पर। दोस्तों आज हम जानेंगे 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड जो हर इग्नू के विद्यार्थी को अवॉइड करनी चाहिए। वो कौन सी 7 मिस्टेक्स हैं जो हर नया या पुराना स्टूडेंट करता है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को अंत में लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड एवरी जो स्टूडेंट होता है जो अवॉइड करनी चाहिए उसको। तो सबसे पहली मिस्टेक है सब्जेक्ट चूज करने में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कोई भी जो स्टूडेंट होता है नया, तो वो सब्जेक्ट किस तरीके से चूज करे कि उसको भविष्य में काफ़ी सहायता मिले, काफ़ी हेल्प मिले। तो सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा सब्जेक्ट चूज इसीलिए है क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी के बोलने पर या किसी दूसरे की गाइडेंस में आ जाते हैं, या इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं, या यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग है। तो वो चीज़ें तो एक अलग है, वो तो देखनी ही चाहिए, लेकिन आपको उन सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है अपने प्रोग्राम के अंदर जिसमें आपकी रुचि है, जो आपको पसंद है, जिसमें आपको लगता है, आपके अंदर से आवाज आती है, हाँ ये सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा है, बेहतर है, मैं इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। तो वो आपको चूज करना है। दूसरी जो मिस्टेक है दोस्तों, वो आपका सेव आईडी पासवर्ड। इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हैं तब आपको एक आईडी पासवर्ड जो है आपका डेडिकेटेड मिलता है आपको, तो उसको आप सेव नहीं कर पाते हैं उस समय पर, और बाद में आगे चलकर आप उसको भूल जाते हैं। हालांकि पासवर्ड जो है आपका रिट्रीव हो जाता है, पासवर्ड आप दोबारा जनरेट कर सकते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड करके। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अपना जो ईमेल आईडी है या जो आपका जो आईडी है और पासवर्ड है उसको आप एक जगह पर नोट करके रख लीजिए डायरी में, जहां आप बाद में उसका संदर्भ ले सकें, अगर भूलने पर आप उसको वापस प्राप्त कर सकें। क्योंकि होता क्या है, जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है इग्नू के अंदर ऑनलाइन, तो उसके कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद आपका जो है आईडी कार्ड आता है। जो आईडी कार्ड आपका आता है वो आपका आता है पोर्टल के ऊपर, स्टूडेंट का जो लॉगिन पोर्टल होता है उस पर आता है। लेकिन आगे चल करके आप उसको भूल जाते हैं कि आपका जो ईमेल आईडी या लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो क्या था। तो उस दुविधा से बचने के लिए आपको क्या करना है, अपने आईडी और पासवर्ड को एक जगह सेव करके रख लेना है। तीसरी जो मिस्टेक्स करते हैं दोस्तों, जो स्टूडेंट्स करते हैं इग्नू के, वो है स्टडी मटेरियल वेट। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब उनका इग्नू से स्टडी मटेरियल आएगा, कब उनकी बुक्स आएंगी और तब वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, इसको आपको अवॉइड करना है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसे रेफरेंस बुक्स हैं, बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स हैं जो अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप आसानी से परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन मार्क्स का वो दावा भी करते हैं। अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप इग्नू बुक्स का वेट ना करते हुए आप अपनी पढ़ाई को रेफरेंस बुक से जारी कर रख सकते हैं। और अगर आपको इग्नू बुक्स आपको फिजिकल मोड में नहीं मिल रही है, हार्ड कॉपी नहीं मिल रही है, तो आप इग्नू ई ज्ञान कोश की सहायता ले सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ अपने जो बुक है उसको डाउनलोड करके वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं। चौथी जो मिस्टेक करते हैं, ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, वो होता है आपका दोस्तों जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उसको आप लाइटली ले लेते हैं। जो असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इग्नू इस तरीके से तैयार करता है, जो आपकी यूनिट है, जो आपका कोर्स कोड है, जो आपका कोर्स का टाइटल है, उसको लेकर के जो भी उसके अंदर जो एक कहानी का जो सार होता है वो आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है। आपको जो भी डिटेल्स है इस बुक के अंदर, जो भी महत्वपूर्ण जो जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए, जो हर विद्यार्थी को जाननी चाहिए, जो उसके जीवन में प्रकाश डाले, तो वो क्वेश्चन जो है फ्रेम करके दिए जाते हैं आपको असाइनमेंट के अंदर।
तो असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप लाइटली ना लीजिए, आप उनको डिटेल से पढ़िए, थ्रोली पढ़िए, और वो आपकी आने वाली जो टर्म एंड परीक्षा है, थ्योरी पेपर है, उसमें भी काफ़ी हेल्प करेंगे। पांचवी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है दोस्तों, आपकी जो है लैंग्वेज की। जो आप चूज करते हैं एडमिशन लेने के समय पर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एडमिशन लेते समय अपनी जो लैंग्वेज है वो हिंदी या इंग्लिश प्रेफर करते हैं अपने सुविधा के अनुसार, लेकिन जब वो एग्जाम पेपर में जाते हैं, थ्योरी पेपर में जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो वो अपनी रीजनल भाषा में लिखकर चले जाते हैं। उससे क्या होता है, आपकी जो परीक्षा का रिजल्ट है वो अघोषित होता है, उसका कोई रिजल्ट शो नहीं होता है, क्योंकि आपने जो माध्यम चुना है वो आपका हिंदी या इंग्लिश होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आप जिस भी भाषा का, जिस भी माध्यम का आप वहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं एडमिशन के समय, तो आपको आपकी जो टर्म एंड परीक्षा है उसी भाषा में देनी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नए स्टूडेंट्स अक्सर इस चीज़ में गलती करते हैं, वो भाषा चुन लेते हैं हिंदी या इंग्लिश, और जो आंसर दे के आते हैं वो हिंदी या इंग्लिश में वाइस वर्सा कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। छठी जो मिस्टेक्स करते हैं वो होती है आपके दोस्तों स्टूडेंट्स जो होते हैं दोस्तों, विद्यार्थी क्या करते हैं, वो परीक्षा की तैयारी करते ही नहीं है। इग्नू में अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं। इसका कारण भी एक रीजनेबल कारण है कि कुछ स्टूडेंट्स जॉब में होते हैं या कुछ के पास कुछ घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि उसके चलते ही वो अपना ओपन कोर्स में एडमिशन लेते हैं। लेकिन आपको समय रहते आपको कुछ ना कुछ अपने कोर्स का तैयार करते रहना है, आपको एग्जाम की तैयारी करते रहनी है। आपको कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल आपको अपना पढ़ते रहना है, ताकि एंड टाइम पर जब आपकी परीक्षा का समय नज़दीक आए तो आपकी बातें जो हैं आपके जहन में हो, आपको लगे परीक्षा हॉल में बैठते समय कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने इससे पहले कुछ पढ़ा है इस सब्जेक्ट के बारे में। तो कुछ बातें आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में आती रहेंगी, क्लिक करती रहेंगी। उससे क्या होगा, आप एग्जाम में कुछ ना कुछ अवश्य लिख सकते हैं। सातवीं सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है दोस्तों, वो होती है स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर। स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। स्टडी सेंटर वो सेंटर होता है जहां पर आपको अपनी जो क्लासेस लगती हैं, एकेडमिक क्लासेस जो आपकी लगती हैं सैटरडे संडे वीकेंड्स पर जो क्लासेस लगती हैं वो आपकी लगती हैं स्टडी सेंटर के अंदर। और जो रीजनल सेंटर जो होता है दोस्तों आपका, वहाँ पर आपको जो भी समस्या आती है वहाँ पे उसका समाधान मिलता है। जो भी आपकी डिग्री डिप्लोमा वगैरह से जो भी क्वेरी होती है वो आपको उसका जो सोल्यूशन मिलता है वो आपको आपके रीजनल सेंटर से मिलता है। आपकी परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी होगी, जो भी एकेडमिक जो कोर्स है आपका उससे संबंधित जानकारी जो होगी, जो भी आपकी क्लास लगेगी, अगर जहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, कैसे करना है, जो भी इंक्वायरी होगी वो आपको मिलेगी आपके स्टडी सेंटर से। तो कई बार होते हैं जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने असाइनमेंट्स लेके पहुंच जाते हैं अपने रीजनल सेंटर में। तो रीजनल सेंटर में असाइनमेंट कभी भी जमा नहीं होते हैं। जो आपका स्टडी सेंटर होता है असाइनमेंट्स हमेशा वहीं पर जमा होते हैं। तो इन ये 7 मिस्टेक्स हैं जो इग्नू के स्टूडेंट्स नए हो या पुराने हो अक्सर करते हैं, तो आपको इनको अवॉइड करना है। सब्जेक्ट आपको चूज करना है इंटेलिजेंटली। इसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो बना के दी है, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं आप सब्जेक्ट किस तरीके से चूज करें। जो आपकी टीचिंग लाइन में या JDS वगैरह की जो परीक्षा है, IAS IPS IRS की परीक्षा है, UPSC की जो परीक्षा है, या टीचिंग में जो आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन है, गवर्नमेंट जॉब के जो टीचिंग वैकेंसीज निकलती हैं, तो उसमें किस प्रकार का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है और हमें किस प्रकार का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना चाहिए अपनी उसमें प्रोग्राम के अंदर, तो वो जाके आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आपको अपना ID पासवर्ड जो है वो सेव करके रखना है कहीं पर। स्टडी मटेरियल का आपको वेट नहीं करना है, आपको रेफरेंस बुक की हेल्प लेनी है, इंटरनेट की सहायता लेनी है। आप ज्ञान कोश से अपनी स्टडी मटेरियल को जो PDF फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहाँ पढ़ सकते हैं। असाइनमेंट को आपको लाइटली नहीं लेना है।
उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कम से कम उसको एक बार उसको उनके आंसर है उनको पढ़ना है। लैंग्वेज जो आप चूज करते हैं हिंदी या इंग्लिश, उसमें आपको स्टिक रहना है। आपको उसी लैंग्वेज में, उसी मीडियम में, आपको लैंग्वेज का जो मीडियम है उसी में आपको अपनी जो टर्म एंड थ्योरी की जो परीक्षा है, थ्योरी पेपर है, आपको देना है। आपको थ्रू आउट द ईयर अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करते रहना है और आपको अपना स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर की जानकारी पूरी होनी चाहिए। स्टडी सेंटर में आपका असाइनमेंट जमा होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी क्वेरीज है इन असाइनमेंट से लेकर के एकेडमिक प्रोग्राम से लेकर वो आपकी सॉल्व होती है आपकी स्टडी सेंटर के अंदर। रीजनल सेंटर के अंदर आपको डिग्री डिप्लोमा से संबंधित कोई भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी आपको चाहिए या कॉन्वोकेशन वगैरह जो होते हैं वो उसकी जानकारी आपको मिलेगी रीजनल सेंटर के अंदर से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।